Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. Welcome to lecture number 4 of your geography series. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेम्परेचर इन्वर्जन समझाऊंगी कि क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी नॉर्मल कंडीशन से रिवर्स हो जाना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि किसी जगह का कोई टेम्परेचर है। हमने देखा था ना कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर गिरता जाता है बाय नॉर्मल लैप्स रेट। और वो कितना था, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब ये नॉर्मल कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन या हाइट, तो उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ इन्वर्जन होते हैं, जैसे रेडिएशन इन्वर्जन हो गया, एडवेक्शनल इन्वर्जन हो गया, फिर आपका वैली इन्वर्जन हो गया। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। जब नॉर्मल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज होता है, जैसे डिक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वही उसका नॉर्मल कंडीशंस अगर रिवर्स हो जाए, यानी टेम्परेचर का इंक्रीज होना विद इंक्रीज इन हाइट, इज टर्म्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन देखेंगे, जैसे रेडिएशन इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन मतलब कि जो सन की रेडिएशन आ रही है उसका लॉस होना। ठीक है, तो जब रेडिएशन का लॉस होता है तो इसको हम रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विंटर्स का अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो आप देखोगे कि जो नाइट्स होती है विंटर की वो लॉन्गर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त इस टाइम पे जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस करती है अर्थ, है ना। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रह पाता है हमारा अर्थ, तो ठंडी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ठंड महसूस होती है। ठीक है, सो इट इज़ हैपनिंग 12+ आवर्स की रात हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। क्लियर स्काई होता है, मतलब कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है इस वक्त, और स्टेबल एंड काम एयर रहता है, मतलब आपको बहुत विंड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा इन रेडिएशन इन्वर्जन। ठीक है, एक आपको मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखिए। जैसे एग्जांपल है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं जहाँ पे ये लैंड है, उसके ऊपर ठंडी हवा है, कूलर एयर का लेयर है, एंड जहाँ इसके ऊपर जो है वो वार्मर एयर का लेयर है। ठीक है, फिर सेकंड हम देखेंगे एडवेक्शनल इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या होता है? जब हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब कि हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली होने का मतलब है कि एडवेक्शनल इन्वर्जन हो रहा है। ये क्यों होता है? आइस कवर के प्रेजेंट होने के कारण एडवेक्शनल इन्वर्जन होता है। ठीक है, और इससे क्या फॉर्मेशन होता है? इससे एडवेक्शनल फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या है? जब हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ आइस कवर, इसको हम एडवेक्शनल इन्वर्जन कहते हैं, और इसकी वजह से एडवेक्शनल फॉग भी फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे एडवेक्शनल दिखा रही हूँ मैं आपको, एडवेक्शनल इन्वर्जन क्या हो रहा है कि जितनी वार्मर और मॉइस्ट एयर है वो क्या कर रही है, कोल्डर सरफेस के ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है, एडवेक्शनल फॉग का। सो दिस इज योर एडवेक्शनल इन्वर्जन। व्हाट इज हैपनिंग, वार्मर या मॉइस्ट एयर जो है वो मूव्स ओवर अ कोल्डर सरफेस, तो कोल्डर सरफेस के ओवर मूव करती है और उसका टेम्परेचर गिर जाता है। सो दैट इज हाउ एडवेक्शनल इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है, इतना इतना भी जानिएगा तो आप बहुत है इनके लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं वैली इन्वर्जन की। देखिए, वैली इन्वर्जन में क्या होता है, जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं, सपोज ये करिए माउंटेन, तो ये जो एरिया है ये माउंटेन का स्लोप कहलाएगा। ये एक तरह का रेडिएशन विंडो की तरह एक्ट करता है। रेडिएशन विंडो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो रेडिएशन है वो लॉस्ट होती है एज देयर इज ओपन स्पेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज एन ओपन स्पेस, तो क्योंकि ये रेडिएशन का लॉस करता है ये जो स्लोप होता है, इसलिए हम इसको रेडिएशन विंडो कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैली के बेस पे, अब जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, अब वैली के बेस पे आप देखोगे कि जगह कम होती है। ठीक है, तो ये माउंटेन स्लोप से इंसुलेटेड होता है ना। ये देखिए बेस पे कम जगह है ना, तो माउंटेन स्लोप से इंसुलेटेड होता है। तो क्या होता है, रात के समय जो एयर है इन स्लोप्स के कांटेक्ट में, जो एयर है वो क्या करती है, और ठंडी हो जाती है, डेंस हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। ठीक है, ठंडी हवा।
और कहाँ पे आके सबसाइड करती है, इस वैली बेस पे आके सबसाइड करने लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठने लग जाती है, वार्म एयर राइजेस, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लग जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को पूरा पूरा रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपका वैली में होता है। वैली क्योंकि स्लोप एक रेडिएशन विंडो की तरह एक्ट करता है, यहाँ पे भाई अब क्योंकि रेडिएशन का लॉस हो रहा है, वैली बेस में कम जगह होती है, तो माउंटेन्स के स्लोप के साथ इंसुलेटेड होता है। नाइट टाइम में एयर जो कांटेक्ट में है इन स्लोप्स के वो और ठंडी हो जाती है और सबसाइड करने लग जाती है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि वैली के बेस पे कोई भी लोग रहते नहीं हैं, जनरली दे लिव ऑन द स्लोप्स, क्योंकि ये एरिया इतना ठंडा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो दैट इज हाउ वैली इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब देखिए इस टेम्परेचर इन्वर्जन के इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। सबसे पहला फॉग का फॉर्मेशन, जो फॉग्स दिखते हैं ना आपको माउंटेन्स में, ये फॉग इज ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स इफेक्ट होता है ना, वैली इन्वर्जन की वजह से। मैंने आपको बताया कि बेस पे कोई नहीं रह सकते हैं, जनरली दे लिव ऑन द स्लोप्स, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स इफेक्ट होता है। अगर फॉग बहुत नीचे है और सिटीज भी है तो उसमें स्मोक, डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर मिल करके स्मॉग बनाता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमंस एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्मॉग इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट। उसके बाद स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिलती है जिससे हमको क्लियर स्काई मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस टू राइट। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को एक बार लिख लीजिए, और जब भी मैं आंसर राइटिंग की क्लास लूंगी आपको बताऊंगी इनके आंसर्स किस तरीके से आपको लिखने थे, तो उसमें मैं सारा डिस्कस कर लूंगी। फिलहाल आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। So first question is, what do you understand by the phenomena of temperature inversion? This is the first part of the question in meteorology. And second part of the question is, how does it affect the weather and the habitants of the place? तो किस तरीके से weather और वहाँ के रहने वाले लोगों को ये affect करता है। 100 to 150 words में आपको ये लिखना है, ठीक है। Second question, how does temperature inversion occur in atmosphere? What are its effect? ठीक है, ये भी आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन थर्मल एनोमली एंड इलिस्ट्रेट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। दो पार्ट है क्वेश्चन के, अगेन इन द सेम वर्ड लिमिट यू हैव टू राइट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, गिव अ रीजनड अकाउंट ऑन वर्टिकल and horizontal variation in temperature, atmospheric temperature. So these are the questions which you have to practice. और जब भी मैं आंसर राइटिंग की क्लास लूंगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास, तो उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ ना वो सारों को डिस्कस करूंगी एक साथ। ऑलराइट, सो कीप प्रिपेयरिंग। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। और हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप गुरु मंत्रा 247 पे जाकर के ज्वाइन करें, वहाँ पे आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।